नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता आज की डेट में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और केजरीवाल के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। वही अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जो आखिर में जो चुनाव होने वाला है गुजरात में, चुनाव को देखते हुए केजरीवाल लगातार जो है गुजरात के दौरे पर है। अभी फिर 2 दिवसीय दौरे पर है, जा रहे हैं, लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सरकारी नौकरी और कई सारे लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बीजेपी की लोकप्रियता से अरविंद केजरीवाल डर गए हैं और वो इतना डर गए हैं कि आज के वक्त में ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिस ट्वीट की वजह से वो खुद ट्रोल हो रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल आपके अंदर इतना डर किस बात का है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये डर जो शब्द है वो केजरीवाल के लिए क्यों उपयोग हो रहा है, आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस बार कौन सा ढोंग अपनाने की कोशिश की है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से एक बड़ा सवाल पूछा है और इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में तेजी से बढ़ रही है। किस तेजी से बढ़ रही है ये आप भी जानते हैं, गुजरात की जनता भी जानती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में तेजी से बढ़ रही है, भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या यह सच है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा गुजरात में अमित शाह जी को सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है? भूपेंद्र भाई पटेल से काम से क्या भाजपा भी नाराज है? अब यहाँ पर 2 सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला कि अरविंद केजरीवाल का ऐसा कौन सा सूत्र है जो सूत्र इन्हें इतनी खुफिया जानकारी देता है, जिस खुफिया जानकारी के बारे में खुद बीजेपी को, खुद अमित शाह जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं, उन्हें भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि इनके जो खुफिया सूत्र हैं, जो खुफिया जानकारी इनको पहुंचाते हैं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं, 1 महीना पहले से अरविंद केजरीवाल बोलने लगते हैं, ये सारी चीजें होने वाली 1 महीना पहले इन्हें पता चल जाता है। तो यही खुफिया सूत्र जो है, ये आज के वक्त में बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ये सूत्र है कौन जो इस तरीके के जो खबरें हैं वो केजरीवाल तक पहुंचाते हैं और केजरीवाल बिना इस बात की पुष्टि किए हुए इतने कॉन्फिडेंटली ट्विटर हैंडल पर लंबे चौड़े ट्वीट लिखकर डाल देते हैं। अब सुनिए, ये पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस तरह से बात कर रहे हैं। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने 2016 में इसी तरह का एक ट्वीट किया था, जब उस वक्त गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल अपना इस्तीफा दे रही थी। उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था कि आनंदी जी का इस्तीफा गुजरात में आम आदमी पार्टी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। कितनी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी थी वो आप समझ सकते हैं कि 2022 हो चुका है और अभी भी गुजरात में बीजेपी की सरकार है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी आज से, अरविंद केजरीवाल की अगर बात कहें, 2016 से लेकर अभी तक तो बीजेपी तकरीबन 6 साल से दहशत में है अरविंद केजरीवाल को लेकर। गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दे रही है बीजेपी, लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में नहीं बन पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना जो है फासला है। तो भाजपा गुजरात में बुरी तरह से डरी हुई है, उन्होंने कहा। केजरीवाल का यह ट्वीट तब था जब आम आदमी पार्टी गुजरात में कहीं भी नहीं थी। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल के पार्टी के कई सारे नेता ऐसे ही दावे करते रहते हैं। बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इसी तरह का बयान दिया था हिमाचल प्रदेश को लेकर, जब उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल से घबराई भाजपा हिमाचल प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर बीजेपी से सवाल पूछ लिया, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और लिखा, आप गुजरात में तेजी से बढ़ रही है, भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या यह सच है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा गुजरात में अमित शाह जी को सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है? भूपेंद्र भाई पटेल के काम से क्या भाजपा भी नाराज है? बता दें, गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी इस बार पूरी ताकत से इस साथ चुनाव में मैदान में देखी जा रही है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद योजनाओं के धरातल पर लाने के दावे कर रहे हैं। केजरीवाल गुजरात में अपनी दिल्ली मॉडल भी पेश कर रहे हैं।
आप नेता ने गुजरात में उम्मीदवारों की जो नया नामों की पहली सूची है उसे भी जारी कर दिया है। गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि वो खुद और पत्रकार के नेता बने ईसुद्दीन गढ़वी दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा किसान नेता भीमा भाई चौधरी के दियोदर सीट, सामाजिक कार्यकर्ता जगमाल वाला को सोमनाथ सीट, आदिवासी समुदाय के नेता अर्जुन राठवा को छोटा उदयपुर, किसान नेता सागर रावरी को बेंचराजी सीट, दलित नेता वसम राम संगाठिया को राजकोट ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता राम ढवरू को सूरत की कामरेज सीट, व्यापारी नेता शिवलाल बारसिया को राजकोट दक्षिण सीट, सुधीर वागड़ी को गरियाधार सीट, राजेंद्र सोलंकी को बारडोली सीट और ओम प्रकाश तिवारी को अहमदाबाद की नरोडा सीट से प्रत्याशी बनाया है। 2 दिन पहले गुजरात आए केजरीवाल ने अपनी दूसरी बड़ी गारंटी का ऐलान किया था। प्रदेश से बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने की गारंटी केजरीवाल ने दी। दिल्ली सीएम के ऐलान किया कि बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक 3,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। हम गुजरात में 10 लाख नौकरियां निकालेंगे, जिसके लिए हम टीम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं। दिल्ली सीएम ने यह भी कहा कि गुजरात में एग्जाम पेपर लीक नहीं हो, इसी के लिए भी आम आदमी पार्टी कानून लाएगी। हम सहकारिता के क्षेत्र में भी सभी नौकरी की प्रक्रिया पारदर्शी करेंगे। नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली घूसखोरी बंद करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने सूरत में पहली गारंटी का ऐलान किया था। उन्होंने गुजरात में फ्री बिजली देने का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा, महंगाई इन दिनों काफी बढ़ गई है, ये बड़ी समस्या है। बिजली के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी, पंजाब में 3 महीने में फ्री बिजली दी, ऐसे ही हम गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद फ्री बिजली देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री के काम से पार्टी क्या नाराज है। केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में तेजी से बढ़ रही है, भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है। और क्या ये सच है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा गुजरात में अमित शाह को सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। भूपेंद्र भाई पटेल के काम से क्या भाजपा भी नाराज है। अरविंद केजरीवाल ने यह दावा ऐसे समय पर किया जब गुजरात में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए लगातार वो दौरे कर रहे हैं। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 5 साल में सभी युवाओं को नौकरी जैसे लोक लुभावन वादों के सहारे वह भाजपा के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में जुटे हुए हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसे लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल दौरे करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अब और 2 दिवसीय दौरे की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है अरविंद केजरीवाल से जुड़ा मामला कि क्या कुछ अरविंद केजरीवाल सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल का उनका पूछने का तात्पर्य है और किस तरीके से इस वक्त जो सूची जारी की है, कहां से कौन से लोगों को अपने पहली सूची में नाम उन्होंने शामिल किए हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।